वो वेट कर रहे थे, कोच थोड़ी लेट हो गई थी 5-7 मिनट, तो उन्हीं 5-7 मिनट के लेट होने में ये हादसा हो गया था। यासीन मलिक हीरो होंडा पे आया, उसने मेरे हस्बैंड से नटीपुरा का रास्ता पूछा। वो बड़े प्यार से नटीपुरा का रास्ता बता रहे थे, इतने में उसने उनके बड़े क्लोज रेंज से उनके एब्डोमेन के ऊपर एक गोली मार दी और बाद में उन्होंने उसके साथ स्कफल किया और अपने साथी की जान बचाई और पीछे से फिर उनको 27 गोलियों का बस्ट दूसरे साथी ने मारा। CNN न्यूज़ ने बहुत सारी स्टोरीज़ आप तक पहुंचाई है, लेकिन आज जो स्टोरी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं हम लोग, वो एक अनोखी और अलग ही कहानी है। एक ऐसी फाइटर लेडी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने ऐसी जंग लड़ी जो शायद ही कोई और होता तो वो हार गया होता, लेकिन ऐसी महान लेडी को CNN न्यूज़ सैल्यूट मारता है। आइए मिलाते हैं शालिनी खन्ना जी से। मैम, CNN न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप जम्मू में पैदा हुई, शादी आपकी अमृतसर में हुई और खन्ना नाम जब पड़ा आपका शादी के बाद, किन से शादी हुई थी, ज़रा आप अपने बारे में खुद बताइए। मेरी शादी जम्मू में, मैं जम्मू में पैदा हुई हूँ, जम्मू में पढ़ी हूँ। इसके बाद जब शादी का टाइम आया तो लड़का अमृतसर से मिला, पंजाब से, तो 10 सितंबर 1978 को मेरी शादी हुई। शादी मेरी अमृतसर में हुई। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड उस टाइम फ्लाइंग ऑफिसर थे एयरफोर्स में। ओके। मैं खुद चाहती थी कि मैं डिफेंस पर्सनल से शादी करूँ। क्या बात है। क्योंकि एनसीसी की सीनियर अंडर ऑफिसर रही थी, स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ था और उसके अलावा स्पोर्ट्स गर्ल थी, तो ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने मुझे इतना इस तरफ इंस्पायर किया हुआ था कि मैं आम इंसान के, मतलब सिविलियन भी, क्या ऐसी बात नहीं है कि वो देश के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक जुनून समझ लो, छोटी उम्र में एक पागलपन समझ लो कि मुझे फौजी से शादी करनी। इंजीनियर्स, डॉक्टर। शादी इनसे हो गई जिनका नाम था रवि खन्ना, क्या हादसा हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया? मेरी ज़िंदगी के केवल 11 साल हम लोग इकट्ठे रहे हैं। उसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि 25 जनवरी 1990 को मेरे हस्बैंड की किलिंग श्रीनगर में यासीन मलिक ग्रुप के द्वारा हुई है। यासीन मलिक से रिलेटेड है, ये नहीं जानता, उसे कन्फेस भी कर लिया हुआ है। खैर, तो क्या हुआ था उस टाइम, ऐसा क्या हादसा हुआ था जब आपके हस्बैंड को यासीन मलिक ने मार दिया? ये हादसा मैं बहुत बार नरेट कर चुकी हुई हूँ। उस दिन बर्फ़ पड़ रही थी, 25 जनवरी 1990 को, वीरवार का दिन था। मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह 4:15 बजे स्टेशन चले जाते थे, लेकिन उस दिन 7 बजे गए थे। 7:05 पे उनकी कोच आती थी वहाँ रावलपुरा में, तो वो वेट कर रहे थे, कोच थोड़ी लेट हो गई थी 5-7 मिनट, तो उन्हीं 5-7 मिनट के लेट होने में ये हादसा हो गया था। यासीन मलिक हीरो होंडा पे आया, उसने मेरे हस्बैंड से नटीपुरा का रास्ता पूछा। वो बड़े प्यार से नटीपुरा का रास्ता बता रहे थे, इतने में उसने उनके बड़े क्लोज रेंज से उनके एब्डोमेन के ऊपर एक गोली मार दी और बाद में उन्होंने उसके साथ स्कफल किया और अपने साथी की जान बचाई और पीछे से फिर उनको 27 गोलियों का बस्ट दूसरे साथी ने मार दिया। टोटल 28। शालिनी मैम, यासीन मलिक ने ऐसी क्या मंशा क्या थी उसकी? ये मंशा वो बता सकता, मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो समाज के सामने आया है कि वो भी एक किस्म का उसका अपना कोई कॉज है, उसके लिए वो लड़ रहा था। उसने हिंदुस्तान की यूनिफॉर्म को टारगेट बनाया और ये दिखाने के लिए कि भाई हम ये भी कर सकते हैं निहत्थों पर वार करके। नहीं तो सिपाही तो निहत्था भी मान नहीं है। आखिर उसने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना ने यासीन मलिक की गन एयर में खाली कर दी थी पूरी, और साथी की जान बचाई थी। निहत्था भी मान नहीं है, लेकिन धोखे से मारा, जबकि उनकी पीठ सड़क की तरफ हो गई थी। पीछे से उनके साथी ने 27 बस्ट, जो मतलब वो उनको पीछे से वार किया। पहले तो यासीन मलिक ने एब्डोमेन पे गोली मारी क्लोज रेंज से, ठीक। फिर उन्होंने स्कफल किया, उसकी गन मतलब खाली की। एंड तक वो फाइट करते रहे, एंड तक फाइट करते रहे, यहाँ तक कि सामने किसी का गेट था। 28 गोलियां लगने के बावजूद
मैं कहती हूँ उस इंसान का दिमाग कैसा होगा कि जो वो गेट क्रॉस करके बचना चाहता था, क्योंकि घर से वो बड़ा सुखी था, और लेकिन वो बेचारा गिर गया सीधा। तो वो कोट पर का पहना हुआ था, वो जो पूल ऑफ ब्लड था, मुझे उस टाइम मेरी आंखें फटी हुई थी, मुझे दिखाई नहीं दी, मुझे एब्डोमेन की गोली थी। हाँ जी, नहीं, मेरे सामने हुआ है यह हादसा। मैं पहाड़ी के ऊपर, मेरा घर था, नीचे सड़क थी। बच्चे कितनी उम्र के थे तब? मेरा एक बच्चा 8.5 साल का, बेटी मेरी 6.5 साल की, 2-2.5 साल का फर्क है दोनों बच्चों का। छोटी उम्र में हाँ जी, हाँ जी। बच्चे के मुंडन थे। बच्चे को हमने केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल थे शरद खजूरिया जी, उनके साथ कोई 12-15 दिन पहले भेज दिया था बच्चों को। बच्चे भी वहाँ नहीं थे, मैं अकेली थी बिल्कुल। अच्छा, ओके। मतलब बच्चे वो जम्मू में आ चुके थे और आप अपने हस्बैंड के साथ वहीं थी। हमने 26 जनवरी को फ्लाई करना था, 25 को यह हादसा। और मुंडन कब थे बच्चों के? 12 फरवरी को। और ये हादसा कब हुआ? ये 25 जनवरी को। मुंडन मैंने किए 12 फरवरी को बच्चे के। अच्छा, हाँ जी। इस हादसे के बाद? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो मेरे पास ही था ना, था नहीं है, वो मेरे पास है। तो मैंने कहा अभी तक तो उसको भी अपने बच्चे के मुंडन का पूरा सब देखना चाहिए। आज तक आपने उनको जिंदा रखा है हर त्योहार में? रखा नहीं है, वो जिंदा है। मैं माइंड करती हूँ ये चीज़ें, मैं वो जिंदा है। मैं कभी फूल नहीं चढ़ाती, मैं कभी जो माला नहीं पहनाने देती। हमारे हिंदुओं में जब कोई ऐसे हो जाता है, शहीद को तो शहीद कहेंगे, कोई मर जाता है तो उसको माला चढ़ा देते हैं, पर मैंने अपने फादर इन लॉ को वहीं पर रोक दिया था। अच्छा। अभिमन्यु को माला नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ी थी, नहीं चढ़ेगी, उन्होंने नहीं चढ़ाई। अच्छा। फिर वो मेरे हस्बैंड मुझे उस दिन रात को उनको शायद कोई आगमन था, क्या था, कोई सिक्स सेंस ऐसा वो कह रहे थे तुमने बिंदी और मंगलसूत्र नहीं उतारना, ये मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड है, बड़ी दुनिया ऐसी है। पता उनको था कि ये वो औरत है। जंगलों में मैं रही हूँ, मेरे हस्बैंड JCC कोर्स करने जाते थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं बिल्कुल घने जंगल में बाशा में रही हूँ, कच्चे टीन के कमरे में। रात को मैं ट्रंक लगा देती थी नीचे से लेके ऊपर तक, बच्चों के टब, बाल्टियाँ, जो कुछ भी है पास में, दूध शूध रख लेना। और अकेली औरत, कई बार मुझे DSC गार्ड, हाँ, छोटे-छोटे बच्चों के किसी के चलने की आवाज़ आती थी, कुछ होती थी, मैं तैयारी रखती थी। लोहे की छड़ अपने पास बहुत बढ़िया रखी हुई थी मैंने, एक टोका रखा हुआ था अपने पास। मैंने बड़ी टफ जिंदगी उसके साथ भी जी, लेकिन उसको ये पता था कि इसके साथ ज्यादती नहीं कोई कर सकता। अगर ग्रूम करने में मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है। पहले तो मैं कहूँगी मेरी माँ को सल्यूट है, जिससे मैंने जन्म लिया। मैं हर दिन उनका शुक्र अदा करती हूँ और ईश्वर का करती हूँ कि मुझे उस माँ से जन्म मिला है कि जिसको दुनिया झांसी कहती थी। 24 साल की उम्र में तो खुद विडो हो गई थी। मुझे कैसा तैयार किया था उन्होंने। हाँ, मैंने सुना है कि आपकी मदर भी छोटी सी उम्र में। मेरे भाई का योगदान है मुझे तैयार करने में। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो मुझे ग्रूम किया है, मैं उसके बाद भूल गया। अगर कोई किसी ने ज्यादती भी की है तो आज मुझे एक ही चीज़ याद है, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी की बहन हूँ, ना मैं किसी की बेटी हूँ, ना मैं किसी की बहू हूँ। मैं स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी हूँ, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरी ऐसे आपको ना, मतलब एक सल्यूट करने को इतना ऐसे दिल से निकल रहा है, वो फील आ रहा है कि एक ऐसी लेडी जिसने क्या क्या सहन नहीं किया, लेकिन आज भी वो पत्नी कहलाती है स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की, आज जिंदा है उनके दिल में, उनकी आत्मा में। मैं अकेली जिंदा नहीं। हर त्योहार में उन्होंने वो सेलिब्रेशन की है मैम। हाँ जी मैम, जानना चाहूँगी जब करवा चौथ का दिन आता है। हाँ जी, करवा चौथ उस दिन पूरा मेरा हर दिन, आई एम अ नेशनलिस्ट। जन्म से मेरे अंदर पता नहीं मातृभूमि की कौन सी मेरी माँ ने गुड़ती दी है कि मैं, शहीद भगत सिंह मेरे आइडल रहे हैं बचपन से, झांसी की रानी, आज़ाद रहे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र जी बोस, उसके अलावा बिस्मिल्लाह खान, हमारे लाखों करोड़ों हैं जिनकी गिनती मैं करूं, गिनती है, और कुछ अनसंग हीरोज़ भी हैं। मेरी माँ ने मुझे ऐसा ही तैयार किया था। और मैं जब गाने भी गाती थी, मेरा एक ही गाना होता था, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो एक बार दो लाइनें सुनाइए प्लीज। बहुत हिम्मत, ये गाना अपने आप में एक शक्ति
देता है इंसान ब्रेवो को। ब्रेवो Yes, yes, ब्रेवो yes, हाँ। हाँ देखो 23 साल का था भगत शहीद सिंह। जी 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 बिल्कुल। 6 साल का बच्चा गाना शुरू हो गया था, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। उसको इतनी अकल थी, बसंती सुना था। घर में एक फंक्शन था, दादा ने उस फंक्शन में बच्चे को उठा के सारे खानदान को कहा कि आज हमारी कुल को मैं ये बताता हूँ कि ये बच्चा मैंने देश को समर्पित किया। क्या बात है। और वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ के पीछे वो बचपन से गा रहा था, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। तो एक दिन माँ बड़ी खींच गई, उसको गुस्सा आया, उसने कहा तुझे मतलब पता है बसंती का, तेरा रंग दे आज बसंती। कहता रंग दे। उसने कहा ठीक है। माँ ने मोटी सी कैंडल दिया जलाया, मतलब लालटेन जला के, वो कैंडल जला के उसने उसका हाथ उल्टा ऐसे रखा, कहा कि तू तब तक हाथ नहीं उठाएगा जब तक मैं नहीं कहूँगी, और सी नहीं करेगा तू, फिर मैं मानूंगी कि तेरा बसंती के काबिल तू है, मैं भेज दूंगी। अरे वाह। बच्चे ने सारे बच्चों को पता होना चाहिए, और माओ को खास कर, नारी शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली। नारी शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं। इतिहास पढ़िए, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता लोग भी अपने अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो जाते हैं जिस जगह। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा हुआ है, एक नहीं दो दो मात्राओं से नर पर है नारी भारी। नर कमज़ोर है, क्यों कहते हैं हर एक देयर इज़ ऑलवेज ए विमेन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ए मैन। अगर किसी को नैगिंग वाइफ, नैगिंग मदर, नैगिंग बेटी मिल जाए तो उसकी तो ज़िंदगी गर्क होगी उस पुरुष की। लेकिन जानना चाहूँगी, बहुत सारे मन में ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं दुनिया को, उन जनरेशन को बताना चाहूँगी जिनके अंदर आज पेशेंस नहीं है, हिम्मत हार जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं औरतों में तो हारने लगती हैं। और एक ऐसी फाइटर लेडी जिसने 32 साल से उस इंसान को दिलो दिमाग में पूरे हिंदुस्तान में ज़िंदा रखा है, आज उस इंसान के लिए जीती हैं और उस इंसान के लिए ही जो भी कर रही हैं, ऐसी लेडी को सलूट तो बनता है। लेकिन मैम बताइए, आपने अपने संघर्ष में क्या क्या फेस किया? बेटे, मैं जब छोटी थी, मेरा बचपन बड़ा प्यारा गुजरा है। जो लोग मुझे अभी भी पुराने लोग जानते हैं ना, वो आते हैं मेरे पास, बुज़ुर्ग लाठी लेके भी आते हैं मिलने के लिए। उनको वो बेबी याद आती है। वो कहते थे लोगों के 5 घोड़े या 5 बेटे, इस घर की बेटी। वो टाइम मुझे सुनने में आया था कि आप बहुत कोमल नेचर की थी, प्यारी सी बच्ची थी। हर एक का दुख दर्द बांधने वाली। आज शाली मैम को एक फाइटर लेडी के साथ साथ खड़ंग और बोल्ड लेडी भी कहा जाता है। जो मुंह में है, जो दिल में है, वो सामने रख देती हैं। मैम बताइए जरा, आपने अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या फाइट की है? मैम मैंने बेटे, जब मेरी शादी हुई है तो मैंने बड़ा प्यारा एयरफोर्स में बहुत प्यारा समय गुजारा है। मुझे अपने परिवार से बड़ा प्यार है, मैं उसको अपनी फैमिली मानती हूँ आज भी। और ड्रिंक, डांस, डाइन, आई हैव डन एवरीथिंग। यस जो भी होता है मैंने सुना, बहुत बड़ी लाइवली, बहुत खूबसूरत जिंदगी जी है। और उस टाइम मैंने सुना है जब आप एयरफोर्स पार्टीज में जाती थी तो सबकी नजरें ऐसे लगता था कि आपका जो खूबसूरत सा कपल आता था जब आप मेड फॉर ईच अदर कहते थे हमको, मेड फॉर ईच अदर। तो कुछ मेमोरीज शेयर कीजिए ना मैम। ऐसा है कि मेरे हस्बैंड बहुत शाई नेचर के थे, मैं और वो कम ही फ्लोर पे, तो मैं कभी फ्लोर पे जाती नहीं थी कभी भी। मेरे को किसी ने भी अगर रिक्वेस्ट की है तो मैं कभी नहीं गई, क्योंकि जब भी मैंने कहा मैं जाऊंगी पहली बार तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी। तो हस्बैंड के साथ ही गई हूँ। उसके बाद बैचलर्स के साथ भी मैंने डांस किया है, मैंने स्टेशन कमांडर्स के साथ भी किया है, मैंने हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं उनके साथ भी किया, ऐसी बात नहीं है। 25 जनवरी से पहले जो 25 दिसंबर थी हमारी पार्टी होती है एयरफोर्स में, उस दिन सारे हैरान थे, ये दोनों पागल हो गए, पूरा फ्लोर कैप्चर कर लिया हुआ है उन्होंने। खूब, शायद वो मेरा आखिरी डांस था। बड़े मज़े से मैं बड़ी खुशी से झूमी हूँ। झूमना, जूझना ही ज़िंदगी आज की डेट में मैं कह सकती हूँ। मैं खूब झूमी हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन खूब जूझी भी हूँ और जूझ रही हूँ अभी तक। ऐसा क्या किया कि आज
आपका वो जो आपका जो एक सपना था अपने हस्बैंड को लेके कि उनको मैं न्याय दिलवाऊंगी, और आज बड़ा मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आपने वो कर दिखाया। आज यासिन मलिक को सज़ा हो चुकी है, उसके बारे में आपका क्या कहना बेटे है? ऐसा है, नो लेडी इज़ प्रिपेयर्ड टू लूज़ हर हस्बैंड। यस, और जो एक दूसरे के लिए बने हों पता नहीं कितने जन्मों से, जन्मों से। और हमने ये वही चीज़ है जो आज रवि जिंदा है और मेरे अंदर है। मेरे पास क्यों हिमालय जितनी ताकत उसने सौंप दी है? ऐसा क्या तू कर पाया जो मेरे हिस्से ना आया? आज हिमालय भी तेरे समक्ष झुक आया, ऐसा क्या तू कर पाया? क्या बात है। मैं कहती हूँ कि वो ताकत मेरे अंदर उसने दी है। मैं जब चलती थी, यह हादसा हुआ है, मुझे पेंशन लड़के लेनी पड़ी। क्यों भाई? मुझे बड़ा इस बात को कहते हुए शर्म भी आती है कि 4.5 साल लड़ी हूँ मैं, और 4.5 साल में आई टॉस्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सीक जस्टिस। मैं एक एक डिग्नेटरी से हिंदुस्तान की मिली हूँ। राजा रमन्ना थे उस टाइम हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और वीपी सिंह जी से लेके तो नरसिम्हा राव जी तक मैं चली हूँ, और शंकर दयाल शर्मा जी तक हमारे प्रेसिडेंट थे। वो उसके अलावा चीफ जस्टिस HMD, हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वो नामयार से BR नामयार। मैं आपको किस किस की लिस्ट, पूरी लिस्ट लीजिए मेरे से, तो उनके नाम बोलते जाइए आप, मैं शायद कोई चूक कर जाऊं। ऐसा क्यों होता है कि जिसने देश के लिए शहादत दी, देश के लिए कुर्बानी दी, आज भी बहुत जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि उनकी वाइफ स्ट्रगल कर रही है, एक पेंशन के लिए लड़ रही है, बच्चों के लिए स्कूल की फीस माफ़ करने के लिए वो लड़ाई कर रही है। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है, क्या देश सो रहा है या देश को याद नहीं है उनकी कुर्बानियाँ? नहीं, ना देश सो रहा है, ना अनजान है उनकी कुर्बानियों से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगी कि बाहर की कंट्रीज़ में फौज में आना उनको, उनके साथ एक मुआहदा किया जाता है, उनको कंपनसेशन दी जाती है कि आपको इतने करोड़ देंगे। हिंदुस्तान में जुनून है फौज में आना। मुझे जुनून था, मुझे फौजी से, कॉफिन से शादी करनी है। कैसी थी वो पोशाक, कैसी थी वो पोशाक जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गई। काम देश के जो आ सकी, ऐसी सुंदर सिलोनी एयरफोर्स की मेरे पति ने पहनी थी वो पोशाक। मैं ये कहती हूँ ये जुनून है। मुझे क्यों मैं इतनी कॉम्पोज्ड या इतनी वो, ईश्वर ने मुझे दिशा दिखाई, क्योंकि मुझे उसने पहले से ही बड़ा संजो के रखा हुआ था ऊपर वाले ने। इतना स्ट्रगल क्यों किया आपने? पेंशन लेने तक के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया। मैं स्ट्रगल वर्ड को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती जी। जो लोग स्ट्रगल कहते हैं ना, उनका पहले स्ट्रगल वर्ड कहते ही आधा हौसला खत्म हो जाता है। जी। दिस इज ए वे ऑफ लाइफ। आपको अपने समय को दिशा देनी है। आपका प्रेजेंट जो है, जो समय है, वही सब कुछ है। देश सर्वोपरि है। जिस इंसान को ये याद रहेगा वो अपने समय को बहुत संभाल के रखेगा, क्योंकि समय गुजर रहा है। समय 75 साल हो गए ना देश को आज़ाद हुए, समय गुजर रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अपने पति के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। रानी अहल्या बाई होलकर को पढ़िए, इतिहास में जाइए, क्या कुछ किया है। एक चरवाहे की बेटी थी वो, अगर राजघर में आई है, उसको राजघराने ने ग्रूम किया है, वो राजमाता बनी है, वो रानी बनी है, तो उसने रानी वाला अपना कैरेक्टर दिखाया है। मैंने एक सिपाही से शादी की थी, मैं फौजी की बीवी हूँ, उसने मुझे ग्रूम किया और उसने मुझे तैयार किया कि कल अभिमन्यु अगर युद्ध क्षेत्र में धोखे से अभिमन्यु शहीद होता है तो वीरांगना को क्या करना है। क्या बात। तो वीरांगना जो है वो लगी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मेरे हस्बैंड की पेंशन डिनाई हुई है, पेंशन जो है उसके कानून, असूल, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, उनके तहत लड़ी हूँ मैं। मेरे को अगर किसी सिर फिरे, हमारे एयरफोर्स के ही सिर फिरे किसी स्टेशन कमांडर ने गलत कर दिया कि ही कुड नॉट रीच टू हिज डेस्टिनेशन, जो उनको
सारी ज़िंदगी का सबक याद रहेगा। वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रिटायर हुए हैं सतीश सरीन, वो मेरे को कभी भूल नहीं सकते। उनके घर में जाके मैंने रॉड उठा ली थी कि आई कैन ब्रेक योर स्कल इनटू टू। वो इंसिडेंट मुझे याद है, मैंने सुना है। ऐसा क्या हुआ था, आपने क्या किया? मैं 4.5 साल घूम रही हूँ सारी मिनिस्ट्री में, मेरे बच्चे रुल गए हैं, मेरी माँ इनसेन हो गई है, मेरे सास ससुर गुजर गए हैं और मैं जम्मू दिल्ली बना रखा है मैंने। जब मैं जा रही हूँ एक दिन मैं उनके यहाँ भी चली गई, वो हैरान कि हमारी किसी की जीप हमारे अंदर कैसे आ गई है। उनकी वाइफ आई, मुझे कहती शालू हाउ कम यू आर हियर? आई सेड कट सी योर हस्बैंड। मेरे तो फोर्सेस में कुछ डेकोरम है, छोटे अफसर की बीवी जो है वो छोटे अफसर की बीवी है, छोटा अफसर है, बड़ा है, लेकिन मेरे तो स्टार उतर चुके थे। मैं तो उस टाइम देश की वो बेटी थी जो झांसी थी। मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी। मैंने उनको कहा योर हस्बैंड हैज स्पॉइल्ड माय हस्बैंड्स पेंशन केस, व्हाई ही हैज डन सो। तो वहाँ से मेरी बात हुई थी। उन्होंने उनको कर्ज भी करा है कि ऐसा क्यों किया, नहीं फलाने ने ऐसे कहा, ढमकाने ने ऐसे कहा। अरे भाई अपना व्हेन नागा मिजो मिलिटेंट्स कैन बी रिहेबिलिटेटेड, व्हेन चंबल डेकॉइट्स कैन बी रिहेबिलिटेटेड, व्हाई दिस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट विद डिफेंस फोर्सेस? क्यों, किस लिए? मेरी लड़ाई ये थी और फिर मैं लड़ी हूँ। ये ऊपर वाले, मैं क्या लड़ी हूँ, लड़ा तो जंग वो है जो है। मैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ की बेटी हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की बेटी हूँ मैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे ही गोविंद नाम का हूँ। 5 प्यारे क्यों चुने थे उन्होंने इतनी खलकत में? 5 प्यारे पूरी दुनिया पे हावी है, पूरी दुनिया पे, तो उन्हीं की बेटी हूँ मैं ये याद रखती हूँ। और मुझे ऐसे होता था, एक बार पार्लियामेंट हाउस से आ रही थी, मुझे ऐसे जोर जोर से थपकियाँ चलनी शुरू हो गई पीठ पे, ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो, ये मेरी एनर्जी है। वो मुझे कहने लगे जे थाप दे पातशाहो, लश्कर कोट लाख करे स्वाहो, कि तेरे को रब ने थापी दी है, तो हाथियों के झुंड गिरा सकती है। महसूस हो रहा था? हाँ मुझे होता है अभी भी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ मुझे होता है जो काम होना। हाँ जब भी काम होता है तो वो आपको वो थापी पड़ती है कि आपने ये काम किया। सत्यमेव जयते, झूठ का साथ ईश्वर मुझे क्षमा करे, मैं झूठ का साथ स्वप्न मुझे आते ही नहीं है, लेकिन निद्रा में भी मैं नहीं दे सकती हूँ झूठ का साथ। क्या बात है, मैं नहीं दे सकती। वो दिन कैसा था जब आपको पता चला कि यासीन मलिक को सजा हो गई? यासीन मलिक को मेरे केस में कोई सजा नहीं हुई। उसको जो भी सजा हुई उसको टेरर फंडिंग में हुई है। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा नहीं। देखिए मेरी बात को समझिए, बहुत सारी दुविधाएं हैं लोगों के मन में, होते ही रहे, तो लोगों के मन में है, क्लियर करना मैं कहती हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत का काम है, वो अपना काम बखूबी कर रही है हुकूमत। कोर्ट का काम है, हमारे विदुषी जजेस अपना काम कर रहे हैं, हमको उन पर शक नहीं करना, उंगली नहीं उठानी। बिल्कुल। ये देख के कि हम इतने उतावले हैं ना हर एक चीज़ में कि जल्द, अगर मैं 32.5 साल चली हूँ ना, इसका मतलब ईश्वर ने मुझे इतना स्टेमिना दे रखा था, शक्ति दी है। मैं यहाँ पर जॉनी विलियम एक पुलिस के हुए हैं, डीजीपी रिटायर हुए हैं क्या, वो बहुत प्यारे लोग हैं। वो मेरा बहुत बचपन से मेरा छोटा भाई है, प्यार है, उनकी बहन उषा के साथ मैं पढ़ी हुई हूँ। उनकी वाइफ एस्तर, वो बड़ी, आए दिन मैं उनके यहाँ जब भी कहीं तहसील जाना कहीं जाना उनके यहाँ चाय पीने चली जाती थी, बड़ा प्यार करते हैं वो। तो उनको लगना कि सुबह से आई हुई है, चने जेब में रखती थी, मैं पानी पी लेती थी, कहीं भी चने खा लेती थी, मेरी एनर्जी घोड़ा हूँ मैंने मान लिया हुआ था, वो मुझे एनर्जी दे देता था। तो उन्होंने मुझे कहना दीदी सारा दिन वहाँ रहे, कुछ दे दू के लोग कराते हैं अपना। मैंने कहा मेरे काम सारे होंगे। एस्तर ने एक बार प्रेस में ये बताया था, देयर इज़ ए लेडी हु गेट्स हर थिंग्स डन इन दिस कंट्री ऑफ स्कैम्स विदाउट गिविंग एनीथिंग। मैंने किसी को आज तक 1 रुपया रिश्वत नहीं दी हुई, ईश्वर गवाह है, अभी तक तो नहीं, आगे कब। मैं जानना चाहूँगी, क्या आपके बच्चे भी फौज में या एयरफोर्स में हैं? नहीं, मेरे बच्चे ने एनडीए पास करा था। मेरे बच्चे को 3 बार कॉल आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ। मुझे ये था कि सारी फैमिली में कोई भी नहीं रहा,
तो फौज में रह के ही ज़रूरी थोड़ा देश की सेवा की जाती है। बहुत बड़ी बात मैंने बोली सेवा के लिए तैयार किया, क्योंकि सबको सेवा के लिए हर दम हर श्वास, जिस धरती में हमने जन्म लिया है, जिसके हवाओं में हम सांस लेते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, भाई लानत है हम पर। अगर हम देश को सर्वोपरि नहीं मानते तो हम पर लानत एक बार नहीं, लानत लानत लानत, हर दू लानत करोड़ बार लानत। अगर हम टैक्स की चोरी करते हैं, हर दू लानत करोड़ बार लानत। हम देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चे को तैयार किया, पर मेरा बच्चे दोनों मैरिटोरियस हैं, ऑल इंडिया के टॉपर हैं। मेरी बेटी वहाँ से नेशनल लॉ बेंगलोर से। आप यकीन मानिए कि बच्चे को वो नहीं पता चलने दिया मैंने, पर उसने इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों रखे थे। इंजीनियरिंग की भी सीट निकाली, उसको मैंने सीट लेके दी गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर में, इसलिए भगत सिंह के भतीजा थे डॉक्टर जगमोहन जी। उनसे मैंने पूछा क्या मेरा बच्चा कंप्यूटर कर सकेगा। नंबर 1 था, उन्होंने कहा ये कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, लेकिन अगर ये कंप्यूटर लेगा तो ये, मैंने कहा IAS कर सकेगा। उन्होंने कहा नहीं, IAS IPS के लिए अपीयर नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, फिर किसके साथ? उन्होंने कहा जी अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, मैंने कहा स्पेस पे जाएगा। मेरी उड़ान ज़्यादा ऊंची थी तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजा। जब इसकी मेडिकल की सीट आई तो मैं वहाँ लेने गई, तो वो वहाँ के जो HOD थे उनके वो बहुत दुखी हुए और थोड़ा विचलित होकर उन्होंने कहा मैडम आप मेरी ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। मेरे बच्चे दोनों बड़े ईश्वर की दया से लायक हैं, वो एक लायक बाप के बेटे हैं। मैम मैं जानना चाहूँगी, आपने अपने हस्बैंड को खोया, आप देश से क्या उम्मीद रखती हैं? मैंने हस्बैंड को खोया नहीं है देश से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे देश से सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगी। उम्मीद रखना तो उम्मीदों पे कई बार हम निराश होते हैं, नहीं निराश होते हैं। हमने साथ देना है, हमने वो अपने अंदर डिग्निटी ऑफ लेबर, पुरुषार्थ, परमार्थ, स्वार्थ को नीचे रख के दे, ये 2 चीज़ें ऊपर संकल्प करना है। देश को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमको देश ही सर्वोपरि, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। मैंने जिस देश में जन्म लिया है, मेरा वो देश सर्वोपरि है। इससे ज़्यादा मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की वो बात मुझे याद है कि स्लीव पे लेके मज़हब को नहीं घूमना है। हमने स्लीव पे क्या लेके घूमना है कि हम इंसान हैं। हमें ईश्वर ने इस धरती पे किसी कारण भेजा है, अकारण नहीं आए हैं। मैम जाते जाते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, आप उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आप ही की जैसे सर्कमस्टांसेस से आज भी लड़ रही हैं, लेकिन उनको अभी भी इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन इंसाफ लगता है कोसों दूर है उनसे? क्या आपका उन सब के लिए मैसेज रहेगा? इंसाफ हर घड़ी अपने, पहले हर एक को अपने अंदर झांकना है। कमज़ोरी कहाँ आती है? जिस जगह हमने गलतियाँ की होती हैं, और जिसको ये पता है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, ये उद्घोष हो जिसका कि अपने से पहले दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल प्रोटेक्ट तभी करना है, पहले मैंने अपने आप को तैयार कर लिया हुआ है। आप एयरक्राफ्ट में बैठते हो, कहते हैं कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, आप अपने आप को पूरा तैयार करके साथियों के लिए तैयार हो जाओ। तो ये तैयारी जो है, जिसने हर बार एयरक्राफ्ट में बड़े आराम से सुना होगा, समझा होगा, कभी किसी कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी, वो किया होगा, वो मंझ गया, वो सीख गया, वो आगे कर सकता है। मैं ये कहती हूँ कि जो भी नारी शक्ति है उसके अंदर, अपने अंदर उसने वो शक्ति पैदा कर दी। वो जीजा भाई, वो अहिल्या होलकर, वो झांसी की रानी, वो रजिया सुल्ताना, वो सारी जितनी देवियां हुई हैं, उनको अपने अंदर जो वीरांगनाएं हुई हैं उनको जगाना है। बेखौफ होके बात करने वाली नीडर लेडी शालिनी खन्ना, जिन्होंने आज भी अपने पति को अपने हृदय में ज़िंदा रखा। हर त्यौहार वो अपने पति के साथ मनाती हैं। देश को उनका एक ही मैसेज है कि ज़िंदा रहिए, लेकिन खुद को पहचानिए,
खुद के अंदर वो स्वाभिमान पैदा कीजिए। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से ऐसी ही शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय डोगर जय डोगरा। तो वो वेट कर रहे थे, कोच थोड़ी लेट हो गई थी 5-7 मिनट, तो उन्हीं 5-7 मिनट के लेट होने में ये हादसा हो गया था। यासीन मलिक हीरो होंडा पे आया, उसने मेरे हस्बैंड से नटीपुरा का रास्ता पूछा। वो बड़े प्यार से नटीपुरा का रास्ता बता रहे थे, इतने में उसने उनके बड़े क्लोज रेंज से उनके एब्डोमेन के ऊपर एक गोली मार दी और बाद में उन्होंने उसके साथ स्कफल किया और अपने साथी की जान बचाई। और पीछे से फिर उनको 27 गोलियों का बस्ट दूसरे साथी ने मारा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।